Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the remaining question of exercise 8.4. So let's start with the question number 6. Question number 6 is a dealer sells two articles for rupees 5175 each. If one article he gains 20% and on other article he lose 20%, find his loss or gain percent. हमारे पास क्वेश्चन में एक डीलर है, वो क्या करता है, टू आर्टिकल्स को सेल करता है. ओके, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि दोनों का ईच आर्टिकल मीन्स कि 5175 का वो वन आर्टिकल बेचता है और फिर दोबारा से 5175 रुपीज का ही वो अदर आर्टिकल को सेल करता है. इफ ऑन वन आर्टिकल ही गेन्स 20% एंड ऑन अदर ही सफर अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड हिज टोटल गेन और टोटल लॉस परसेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट या टोटल लॉस परसेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट से. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स गेन. ठीक है, तो अगर उसे प्रॉफिट होता है देन हमें हमारे पास यहाँ पे गिवन है वन डीलर सेल्स सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. ठीक है, वी कैन राइट है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, that is rupees 5175. okay, now he gains. अब यहाँ पे उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, we can write gain. ठीक है, गेन और प्रॉफिट परसेंट that is equal to 20%. तो गेन और प्रॉफिट का एक ही मतलब है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है. ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे है, हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्राइस को फाइंड आउट करना है. सो वी कैन राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. तो आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो, तो हम कैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे. देखिए मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस को जब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब कॉस्ट प्राइस में 100 कहाँ आएगा, ऊपर. ठीक है, 100 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट. अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं. तो सेलिंग प्राइस है 5175 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 20. ओके, ऐसे इसे कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करें या रिड्यूस करें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे करना. ठीक है, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल हो गई है, यहाँ पे 12 है, ऊपर कितना है, ये आपके पास 5175. ठीक है, या तो इसे आप 5 से 2 से रिड्यूस कीजिए, 2 6 ठीक है, या हम डायरेक्ट इसे 3 से करते हैं, वो भी 3 से रिड्यूस हो जाएगा, तो 3 4 12 आ जाएगा. यहाँ पे 3 से रिड्यूस किया, 3 1 3, मतलब कि आप डिवाइड करें उसको भी 3 से डिवाइड किया, इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 51 आ जाएगा, 3 2 6, ये आपके पास इस तरह से आएगा कुछ. ठीक है, अब 4 और 10 दोनों और जो है इवन नंबर है तो वो रिड्यूस हो सकते हैं, तो 2 से 2 2 4, 2 5 10. ठीक है, अब देखिए 2 से ऊपर कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा तो इसे हम आगे सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, तो आपके पास बचता है 1725 मल्टीप्लाई बाय 5. आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 5 5 आ गया आपके पास 25, 2 आ गया, क्या नहीं होगा, 5 2 10 9 2 12 1 5 7 35 एंड 1 36, 5 1 5 एंड 1 सॉरी 5 1 5 एंड 3 हो जाएगा यहाँ पे 8. तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 8000 रुपीज 8625 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा 2. अभी इसे 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 2 4 8, 3 को डिवाइड किया 2 3 6, 2 1 2, 5 बच गया, तो 2 2 4. अब 15 में 5 में से 4 को माइनस किया, 1 बचा, 12 कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे 1 आपके पास बचेगा तो हो गया 10, 2 5 10. सो आपके पास जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 4312.5 आ जाएगा. ठीक है, तो डेसिमल में इसे डिवाइड करके डेसिमल में निकाल देंगे. तो ये कॉस्ट प्राइस तो आ गया 1 का, लेकिन हमें यहाँ पे दोनों का कॉस्ट प्राइस चाहिए. ठीक है, तो आपके पास इन केस ऑफ प्रॉफिट होगा. अब इन केस ऑफ लॉस यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं. इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, अब देखिए आपके पास जो है क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल. ठीक है, सो सेलिंग प्राइस इज
5175 एंड क्या गिवन है, लॉस गिवन है। लॉस कितना है 20%। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, तीनों चीजों की सेलिंग प्राइस है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, आपके पास गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में 100 ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, यहाँ पे लॉस है तो माइनस होगा, तो 100 माइनस लॉस हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, या यहाँ पे आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लॉस परसेंट। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 5175, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 100 में से लॉस परसेंट को माइनस कर दिया, तो 100 में से 20 माइनस कर दिया, कितना आ गया 80 आपके पास आएगा। अब यहाँ से आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब 8 और 10 दोनों इवन नंबर, तो रिड्यूस हो जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो आपके पास यहाँ पे बचता है, दैट इज आपके पास बचता है 5175। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। तो 5 5 से आ गया 25, 2 कैरी और 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, 3 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8 एंड 5 5 जा 25। सो आपके पास जो आंसर बचता है मल्टीप्लाई करके आता है, दैट इज 25,875। अब इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अब डिवीजन तो सभी को अच्छे से आती है, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। देखिए अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास 25,875 है, इसे हमने डिवाइड करना है 4 से। सो 4 6 जा 24 आएगा, 1 आ गया 18, 4 4 जा 16 आ गया, 2 माइनस करके आएगा, यहाँ पे बच गया 27, 4 6 जा 24, 3 बच गया 35, ठीक है। तो 35 हमारे पास आ गया। अब हम 35 को भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, विजिबल नहीं है, सो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, ठीक है। इसे डिवाइड करना है आपने किससे, 4 से। 4 6 जा 24 आएगा, माइनस करेंगे 1 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16 आ गया, 2 बच गया 27 आ गया, ठीक है, 27। अब 4 6 जा 24, 3 बच गया 35, 4 8 जा 32, माइनस किया 3, डेसिमल लग गया 0 आ गया, 4 7 जा 28, 2 बच गया 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो आपके पास जो आंसर आता हुआ होता है दैट इज 6,468.75, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा सेकंड वाले का, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6468.75 रुपीज 6,468.75। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वन आर्टिकल का यहाँ पे है, सेकंड का यहाँ पे है। हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4,312.5 प्लस 6,468.75, ये दोनों के साथ क्या आएगा यहाँ पे रुपीज आएगा, ठीक है। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब टोटल करके टोटल अगर हम यहाँ पे करें तो 4,312.5 6,468.75, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 7 प्लस 5 12 आ गया, 1 ऊपर, 8 प्लस 2 1 एड 1 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11, यहाँ पे 1 6 प्लस 2 आ गया 8 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, कॉस्ट प्राइस को यहाँ प्लस करना है, तो यहाँ पे आपके पास कैरी नहीं था, ये 10 आएगा, ठीक है। सो हमारे पास 10,781.25, दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, कि दोनों जो आर्टिकल्स को हमने इतने रुपीज में बाय किया था 10,781.25 रुपीज में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस भी चाहिए, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए ईच लिखा है, मतलब कि अगर एक आपने इतने में बेचा तो दूसरा भी आपने इतने में ही बेचा, ठीक है। इसे हम प्लस कर देंगे, सो प्लस करके आएगा हमारे पास ये 10,350 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस उतना है, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कौन सा आपके पास ग्रेटर है, ग्रेटर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन देयर इज अ लॉस, अगर कॉस्ट प्राइस आपके पास ज्यादा होता है तो वहां पे लॉस होता है, सो वी कैन राइट हियर लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस में से हमने सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इज
10,781.25 माइनस 10,350। अब अगर इसे हम माइनस करें, ठीक है, सो हमारे पास माइनस करके आता है यहाँ पे 431.25। ठीक है, तो हमारे पास लॉस आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लॉस एंड गेन परसेंट। तो लॉस आया तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो वहां से आपने चलना, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो ऊपर आता प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन लॉस है तो वहाँ पे लॉस आएगा, सिर्फ आपका प्रॉफिट या लॉस चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए लॉस हमें कितने का लॉस हुआ है, 431.25 का लॉस हुआ है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है 10,781.25 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखना है, देखिए आपके पास यहाँ पे है 31.25 है। ठीक है, नीचे आपके पास है 10,781.25। देखिए यहाँ से डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स कि नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स के ऊपर भी 20 आएगा और क्या आएगा डेसिमल आएगा। ठीक है, ये 100 कहाँ से आया, अगर आपके पास देखिए आपने इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे होता है कि 431.5, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 20 आ जाती है और डेसिमल की जगह 1 आ जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पे किया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय उस 100 से जो आपका फॉर्मूले वाला 100 है। अब 100 से 100 हो गया यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम अगर इसे डिवाइड करें सो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 43,125। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें या हम इसे रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे अलग साइज से रिड्यूस करते हैं 10,781.25। ठीक है, अब 25 से इसे रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर नंबर है तो 25 से हम चेक करते हैं, 25 से रिड्यूस किया तो 25 और 25 आ जाएगा। ठीक है, इसे रिड्यूस करके आ रहा है हमारे पास ये। ठीक है, इसे भी रिड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा रिड्यूस करके। ठीक है, फिर से 25 से चेक करते हैं। अभी एक चीज आपके पास 100 भी बची ना वहां पे। ठीक है, अब 25 से किया तो 25 यहाँ पे है 172, तो 25 6 जा 150 के बाद बच गया यहाँ पे 125। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर 25 से करें तो 25 से करके ऊपर क्या आएगा, ठीक है, रिड्यूस करना है। अब ये देखिए यहाँ पे और यहाँ, अब ये नंबर है और ये जो 100 है वो भी 25 से रिड्यूस हो जाता है, ये भी 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 से करें 25 6 हो गया 150। ठीक है, हम डिवाइड करें 25 6 को। ठीक है, 25 6 150। अब 172 में से 150 को माइनस किया 22 बच गया, 22 के साथ 5 लगा 225, तो 25 9 225। यहाँ पे 25 4 100 69 हो गया, 69 के आंसर। ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर आया सॉल्व करके वो कितना बचा हमारे पास, दैट इज 4%। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। इसे आप रिड्यूस जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं, स्टेप वाइज करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ₹8,400 on selling a table for ₹8,400 a man gains 1/6 of cost price. We have to find the cost price. हमें यहाँ पे cost price find out करना है। ठीक है, अब जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल दैट इज इक्वल टू ₹8,400 और क्या गिवन है, गेन लिखा है 1/6 ऑफ सीपी, सो वी कैन राइट हियर गेन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सीपी लिखा है। दैट मीन्स कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा सीपी आ जाएगा। आगे अगर हम इसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे सीपी 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा सीपी आएगा, वहां पे 6 1 को मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 6 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब गिवन क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 8,400, तो
तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस में क्या होता है, जब आपके पास प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस यहाँ पे आ जाता है आपके पास प्रॉफिट या गेन, ठीक है, ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेलिंग प्राइस तो हमें गिवन है 8400, अब कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हम कॉस्ट प्राइस को तो कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे, बीच में क्या है प्लस। अब प्रॉफिट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि प्रॉफिट कितना है, CP/6। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखिए वो चीज वो फ्रैक्शन में है, इसे भी हम फ्रैक्शन में कर देते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन में प्लस या माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अब 6 और 1 का एलसीएम आएगा 6 को 1 से डिवाइड किया आ गया 6 को CP से मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय CP आ गया 6CP, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 को मल्टीप्लाई किया CP से तो वहां पे क्या आ गया CP, ठीक है। अब आगे अगर हम इसे सॉल्व करें यहाँ पे 8400 आएगा, 6CP प्लस 1CP हो गया आपके पास 7CP डिवाइड बाय आ गया 6। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, देखिए 8400 लिखा है, वहां पे है 7CP। अब CP वाली टर्म को हम अकेला रखेंगे, वहां पे 6 जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो जब ये इस साइड को आएगा तो डिवाइड का अपोजिट वो क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स कि हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम CP को वहां पे रखते हैं, अकेले CP को रख दिया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये वाली साइड यहाँ पे कर देते हैं 7CP और इधर उस वाली साइड को, जो लेफ्ट हैंड साइड को उसे राइट हैंड में, देखिए हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एक इधर कर दिया दूसरा उधर वहां कर दिया, ठीक है, तो साइन चेंज वहां पे नहीं होते जहां पे म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं, तो CP यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आपके पास ये नंबर तो पहले ऐसे ही आएगा, अब देखिए यहाँ पे 7CP को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो 7 है वो CP के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जब वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वहां पे वो डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए 7 के टेबल में 84 कहीं पे आता है, ठीक है, जैसे मैंने डिविजिबिलिटी रूल किए थे ना कि देखना हमने कि 84 जीरो को आप छोड़ दीजिए, 84 जो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करते थे यहाँ पे कि जो सेकंड वाला है उसका क्या करते थे, डबल करते थे, ठीक है, यहाँ पे इसका डबल करते थे और इसको सिंगल रखते थे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4 2 8, तो अगर आपके पास डिफरेंस 0 आता था या 7 आता था वो 7 से डिवाइड हो जाता था, ठीक है, तो ऐसे ही करते थे हम यहाँ पे। देखिए 84 यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, 7 1 7 12 7 84, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1200 को 6 से, तो 12 6 72 और कॉस्ट प्राइस इज ₹7200, दैट मीन्स कि हमने उस जो हमारे पास टेबल था उसे इतने रुपीज में बाय किया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Now come to question number 8. Question number 8 is a vendor buys an apples of ₹30 per dozen apple. कि वो 1 डजन एप्पल को कितने रुपीज में परचेज करता है, 30 रुपीज में बाय करता है, ठीक है। वेंडर का मीन्स होगा कि शॉपकीपर है जो गुड्स को बेचता है, ठीक है। एंड सेल्स देम ऑफ रुपीज एंड सेल, ठीक है, यहाँ पे आएगा एंड सेल्स देम ऑफ ₹16 फॉर 5 एप्पल्स। अब उनमें से वो 1 डजन एप्पल में से वो 5 जो है एप्पल्स को सेल करता है। फाइंड दिस गेन और लॉस परसेंट, तो उसने 5 एप्पल सेल किए, तो हम वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉस्ट प्राइस भी 5 एप्पल का ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, अ वेंडर बायज एन एप्पल ऑफ ₹30 पर डजन। अब देखिए जो शॉपकीपर है जिस प्राइस पे उसने किसी चीज को खरीदा है, एप्पल को खरीदा है, तो वो उसके लिए होगा कॉस्ट प्राइस। सो वी कैन राइट हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब 1 डजन एप्पल लिखा, 1 डजन इक्वल टू 12 एप्पल्स, सो वी कैन राइट हियर 12 एप्पल्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स is equal to ₹30 and cost price of 1 apple. So 1 apple का क्या होगा, ₹30 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 12 से, ठीक है। And but we have to find the cost price of 5 apples. So we can write here cost price of 5 apples. So that will be, अब देखिए आपके पास हम यहाँ पे ग्रेटर नंबर से स्मॉलर में जब आते हैं तो डिवाइड करते हैं, स्मॉलर से ग्रेटर नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब कि 1 एप्पल आपका इतने रुपीज का था तो 5 कितने का आएगा, इसलिए वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे से सॉल्व करें तो देखिए आपका जो है 30, हम यहाँ पे इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 6 से करें 6 2 6 5 आपके पास बचता है 5 5 25, 2 1 2, तो दैट विल बी इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी ₹12.50
50, ठीक है, मतलब कि वो ₹12.50 में इतने एप्पल्स का क्या है वो कॉस्ट प्राइस, उतने को मैं वो खरीदता था, उतने में उसने उसे परचेज किया है। एंड सेलिंग प्राइस, अब हम करेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स। सो 5 एप्पल्स का आपके पास सेलिंग प्राइस है गिवन कितना है ₹16, ठीक है, ₹16 में वो वहां पे उसे उन्हें सेल करता है। देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस है इतना, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है इतना, ठीक है, आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है, गेन। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 16 माइनस आ जाएगा 12.50, ठीक है, दैट विल बी ₹3.50। तो इतना उसे यहाँ पे गेन होता है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है गेन और लॉस परसेंट। हमें गेन हुआ है तो हम यहाँ पे गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो गेन परसेंट, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, गेन हुआ क्या है, गेन किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस में, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो गेन हो गया आपके पास 3.50, यहाँ पे 12.50 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करें, देखिए आपके पास अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे नीचे कितनी आएगी, 20 आएगी और साथ में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 आएगा, क्योंकि 20 आएगा, डेसिमल की जगह 1 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इस 100 से ये 100 रिड्यूस हो गया, ठीक है, 0 से ये रिड्यूस हो गया। अब देखिए वो हम 125 वो 35 है, तो दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, 5 से 35, 5 2 10, ये आ गया 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, सॉरी ये 100 आपके पास एज रहेगा अभी, ठीक है, 25 है और 100 है, तो 25 में से 25 4 जा 100, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 28%, और 28% हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Now come to question number 9. Question number 9 is an LCD was sold at a gain of 13%. कोई LCD है उसे हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, 13% हमें उसे बेचने पे प्रॉफिट होता है। Had it been sold for ₹1220 more, कि अगर आप उस LED को 1220 इतने रुपीस ज्यादा पे आप सेल करते, सो आपका जो प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट होता 15%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें उस एलसीडी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपके पास 2 केस यहाँ पे है, 1 केस है कि अगर आपके पास गेन 13% हो, सेकंड केस है कि अगर आपके पास गेन 15% हो। सो वी कैन राइट हियर इफ गेन 13%, ठीक है, अगर 13% गेन है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, अगर गेन आपके पास 30% होता तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो क्या होता, फिर वी कैन राइट हियर प्रॉफिट और गेन, ठीक है, प्रॉफिट और वी कैन राइट हियर, यहाँ चलो प्रॉफिट नहीं, हम यहाँ पे गेन ही लिख देते हैं, ठीक है। तो गेन कितना होता, 13% हमें क्या होता, गेन 13% ऑफ सीपी, यही हमारे पास आता है, ठीक है। सो 13 प्लस ऑफ सीपी मतलब 13 अपॉन में आएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई सीपी की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी ही लिखते हैं। अब देखिए आपके पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय सीपी आएगा 13 सीपी, और 100 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 100, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास गेन, इसे हम मान लेते हैं कितना हमारे पास क्या है, गेन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपका गेन होता है 15%, ठीक है, इफ गेन कितना होता, 15% ऑफ किसका होना था, ये सीपी का, ठीक है। सो हम इसे सॉल्व करें, 15 की जगह 15 आएगा, परसेंट था तो नीचे आएगा 100, मल्टीप्लाई आएगा ऑफ की जगह और सीपी की जगह आएगा सीपी। अब इसे भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई बाय सीपी आएगा 15 सीपी, और 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे 2 केस है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि अगर हम इतने पे, ठीक है, इतने परसेंट पे अगर हम उस चीज को बेचते, उस एलसीडी को बेचते, तो हमें कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स कि 15% प्रॉफिट में और 13% के प्रॉफिट के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1220 का डिफरेंस है। सो वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गिवन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि 15% ऑफ सीपी और 13% ऑफ सीपी के बीच में कितने का डिफरेंस होता, ₹1220 का,
ठीक है। अब 15% ऑफ सीपी, आपके पास 15% ऑफ सीपी क्या है, आपके पास यहाँ पे 15 सीपी मल्टीप्लाई, नीचे क्या है 100, बीच में क्या है -13% ऑफ सीपी कितना है 13 सीपी अपॉन में 100 आएगा, यहाँ पे आएगा 1220, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद देखिए हम अगर आगे से सॉल्व करें तो आप यहाँ पे क्या लेते हो, इसका एलसीएम आएगा 100 और 100 का एलसीएम, ठीक है। 100 को 100 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 15 सीपी आएगा, सेम यहाँ पे ऐसे ही आएगा 13 सीपी, ये आ रहा है हमारे पास 1220, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए आपके पास यहाँ पे यहाँ करते 15 सीपी में से, ठीक है, 15 सीपी में से 13 सीपी आपने माइनस करे तो आपके पास क्या हो गया 2 सीपी अपॉन में आ गया 100, दैट इज इक्वल टू 1220, इतना हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास आगे सॉल्व कैसे करना है, 2 सीपी को हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है। 2 सीपी इज इक्वल टू 1220, यहाँ पे जो 100 है वो डिवाइड कर रहा है तो वहां पे वो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। अब हम यहाँ पे मान लीजिए सीपी को 2 को हटा देते हैं, तो 2 तो सीपी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा तो वहां पे जाके वो क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ये आपके पास आता है 610 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें सो 61 1 जा 61, 30 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास आंसर होगा, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 61,000 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज 2 फोन्स वर बॉट एट द सेम कॉस्ट प्राइस, कि जो 2 फोन्स है उनकी कॉस्ट सेम है, अगर आप 1 को 100 में परचेज करते हो तो उसे भी 100 में करेंगे, उनकी सेम कॉस्ट है, ठीक है। 1 वॉज सोल्ड एट ₹9% प्रॉफिट, लेकिन जब आप बेचते हो तो दोनों में से एक को तो आप बेचते हो 9% प्रॉफिट पे, और जो दूसरा आप सेल करते हो वो उसे 5% लॉस पे सेल करते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इज 126 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अगर दोनों के जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 126 रुपीज का, देन हमें उसका उन दोनों का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे 2 थिंग्स गिवन है, आपके पास प्रॉफिट है, दूसरे में क्या है लॉस। सो वी कैन स्टार्ट इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के केस में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर तो प्रॉफिट होता, ठीक है, सो प्रॉफिट कितना है आपके पास यहाँ पे, प्रॉफिट इज 9% ऑफ सीपी, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही गिवन जब तक आपको बोला ना जाए, तो 9% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई सीपी की जगह आएगा सीपी, ठीक है। तो ऐसे इसे सॉल्व कर लें, तो 9 को सीपी से मल्टीप्लाई किया 9 सीपी, 100 को 1 से किया आ गया 100, ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। अब सेकंड केस क्या है, इन केस ऑफ लॉस, तो अगर आपको लॉस होता, ठीक है, तो लॉस कितना है हमारे पास, लॉस इज गिवन 5%, लॉस परसेंट इज 5%, तो 5% किसका होगा वो लॉस, कॉस्ट प्राइस का ही होगा, ठीक है। सो 5/100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा कॉस्ट प्राइस और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। तो 5 को सीपी से मल्टीप्लाई किया 5 सीपी, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास देखिए सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास क्या है प्रॉफिट, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कितना प्रॉफिट है, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस इस केस में क्या होता, देखिए आपके पास अगर यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो इससे अगर हम ज्यादा करें तो उसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता कितना है, लेकिन प्रॉफिट कितना है 9 सीपी अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम करेंगे। अब आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए आपके पास यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1, अब दोनों को आपने फ्रैक्शन में लिख दिया, अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 100, ठीक है। 100 को 1 से डिवाइड किया 100 को सीपी से मल्टीप्लाई किया 100 सीपी प्लस 100 को 100 से डिवाइड किया 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 सीपी। सो अगर हम इसे प्लस करें तो 109 सीपी हमारे पास आ जाएगा, 100 में 9 जोड़ दिए, सामने सीपी लिखा था, अपॉन में आ गया नीचे 100, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे, हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे, आपके पास तो कॉस्ट प्राइस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना आपके पास लॉस है,
तो लॉस में क्या आप फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस्ट प्राइस। लॉस में क्या होता है, आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है किससे, ठीक है, सेलिंग प्राइस से। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं लॉस के लिए, ठीक है। सो अब कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं पता है आपको, लॉस कितना है 5 CP अपॉन में 100 आएगा। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो 100 का एलसीएम, 100 और 1 का एलसीएम आएगा 100 को 1 से डिवाइड किया 100 CP माइनस यहाँ पे 100 को 100 से डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 CP, तो ये आ गया आपके पास 95 कॉस्ट प्राइस अपॉन में आएगा 100, ठीक है। ये चीजें तो हमारे पास दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया है, ठीक है, ये ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस इज 126, दैट मीन्स कि अगर हम इसमें से उस डिफरेंस, इस सेलिंग प्राइस में से उस सेलिंग प्राइस को माइनस करें, हमारे पास 126 आता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 109 CP डिवाइड बाय 100 माइनस 95 अपॉन 100 इज इक्वल टू 126, बिकॉज ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब दोनों के पास यहाँ पे देखिए 100 है डिनोमिनेटर, ठीक है, तो एलसीएम भी 100 आएगा। हम इसे डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे डायरेक्टली माइनस करें, सो इस साइड में हमारे पास स्पेस बचा है, डायरेक्टली माइनस करें 109 में से 95 को माइनस कीजिए, तो आपके पास कितना आता है 14 CP अपॉन में क्या आएगा 100 इज इक्वल टू 126। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब 14 CP है ना, तो यहाँ पे आपके पास 14 CP ऐसे ही आएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 14 CP। अब 126 आपके पास गिवन था, ठीक है, 126 से आपके पास गिवन था। अब यहाँ पे 100 डिवाइड करा तो वहां पे क्या करेगा 100 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, अब 14 CP को एज इट इज रखिए 126 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 14 और CP के बीच में मल्टीप्लाई था तो वहां पे 14 क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब 14 से हमने 14 1 14 49 126, तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया 900, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फोन इज ₹900। वो मोबाइल फोन की कॉस्ट कितनी है ₹900 है।